चलो शांत हो। मुख मुख हुआ किसे कहते हैं? मुख किसे कहते हैं? दो होठों से गिरे हुए, ठीक है, सही चलेगा, शांत रहो। दो होठों से गिरे हुए भाग का कहते हैं मुख कहते हैं। और मुख के खाली स्थान को, इतना क्लियर है। अब मुख है, मुख के अंदर और भी भाग पाए जाते हैं, क्योंकि भोजन को पचाने के लिए अगर हम मुख से स्टार्ट करते हैं तो मुख में और है, जीवा है, दांत है, तालू है ना, ये सब है। तो सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? जीवा को। किसको? जीवा। जीवा, जीवा का मतलब होता है जीभ। पहले हम जीभ को पढ़ लेंगे, कौन सा भोजन है, स्वादिष्ट है कि नहीं स्वादिष्ट है, उसके बाद तो फिर हम दांत को पढ़ेंगे ना। लेकिन अगर आप चाहते हो पहले दांत को पढ़ लेते हैं, चाहे जीवा पढ़ो चाहे दांत, है दोनों मुख में। तो जीवा किसे कहते हैं? यह मुख में एक मांसल चपटी संरचना होती है। क्या होती है? मांसल, मतलब जीवा एकदम मांसे का होता है, ठीक है, एकदम मांस का होता है। और यह क्या करता है? यह भोजन को चबाने, खाने में क्या करता है? मदद करता है। जैसे कभी कभी आप कुछ चीज खा रहे हो और बहुत जल्दी जल्दी खा रहे हो तो जीभ दांत की तरह आ जाती है, कटस कट जाता है, कट जाता है नहीं कट जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि अपने पर भी इतना भरोसा न करो, मौके पर भी धोखा दे देते हैं। बात स्पष्ट है। यानी कि आप खूब भोजन खाने में लगे हो और गलती से अगर जीवा थोड़ी सी मिस्टेक हुई, दांत के नीचे कट जाती है। सही बात है नहीं? तब पूरा भोजन का खाना बेकार। इसलिए अपने भरोसा मत करें, क्यों भी छोड़ सकते हैं। अब जैसे जीवा जो होती है भोजन का करती है, मिलाने का कार्य करती है, और इससे हमें स्वादों का पता चलता है। किसका पता चलता है? स्वादों का। तो जीवा पर 4 प्रकार के स्वाद के पाए जाते हैं। कितने प्रकार से? 4। पहला है अग्रभाग से, नहीं, अग्रभाग से, फिर पश्च भाग से, ठीक है, उसके बाद पार्श्व यानी कि बगल वाले भाग से, ठीक है, उसके बाद में अग्र से कुछ पश्च, नो, क्योंकि एकदम मध्य में नहीं होता, अगवश थोड़ा सा पीछे होगा, एकदम मध्य में नहीं होता। तो अग्रभाग से किस स्वाद का? मीठे। अग्रभाग से किस स्वाद का? मीठे। तो जीवा के हम अग्रभाग से किस स्वाद का पता लगाते हैं? मीठे, ठीक है। जीवा के अग्रभाग से किस स्वाद का पता लगाते हैं? मीठे। बोलने में भी मदद करता है और मीठा स्वाद का। तो जीवा के आगे वाले भाग से कौन से स्वाद का? मीठा। मजा आ आगे है पश्च। किसके? पश्च, यानी कि जीवा के पीछे वाले भाग से, जीवा के पीछे वाले भाग से कौन से स्वाद? कड़वे। कौन सा? कड़वे। तो जीवा के पश्च भाग से किस स्वाद का? आवाज करो। जीवा के पश्च भाग से कड़वे स्वाद और जीवा के अग्रभाग से मीठे स्वाद। अब आते हैं पार्श्व। किससे? पार्श्व। इससे हम इससे हो जाएगा खट्टे। अग्रभाग से नमकीन का स्वाद। नहीं, अग्रभाग से नहीं, खट्टे उसका नमकीन, सही बात है। चलो, तो जीवा के अग्र, ध्यान दीजिए, तो जो जीवा होती है यह भोजन का करती है, मिलाने चबाने में सहायता करती है, और यह भोजन में स्वाद का पता बताती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीवा के किस भाग से किस स्वाद का पता चलता है? तो जीवा के अग्रभाग से मीठे। क्या लिख रही हो? क्या लिख रही हो? यही सुन ले, लिखे जिंदगी भर बा, ठीक बा? नौकरी पा जाओगे तब लिखबे करोगे, बोलोगे नहीं। चलो, तो जीवा के अग्रभाग से मीठे स्वाद का, जीवा के पश्च भाग से कड़वे स्वाद का, और जीवा के पास यानी कि जीवा के बगल वाले भाग से खट्टे पदार्थ का, और जीवा के अग्र से थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो किसका? नमकीन का। ये हुआ हमारा जीवा का। इतना है, तो ये बहुत ज्यादा नहीं है। अब इसका चलते हैं दांत, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दांत को गिनना है, सूत्र बताना है, मतलब बच्चों में कितना होता है, वयस्क में कितना होता है, और वयस्क से थोड़ा ऊपर जो किशोरावस्था के बाद ना, मतलब 1 से 18, 18 से 25 और 25 के बाद कितना दांत होता है, वही क्लियर करेंगे।
तो सुनो, तो ध्यान दीजिएगा, मुख एवं मुखुआ है, मुख और मुखुआ। मुख किसे कहते हैं? दो होठों से घिरे हुए भाग को क्या कहते हैं? मुख कहते हैं। और मुखगुआ किसे कहते हैं? मुख के खाली स्थान को मुखगुआ कहते हैं। और मुखगुआ में ही जो हमारा होठ, दांत ना, मतलब होठ नहीं, दांत, जीवा, यही सब आते हैं। तो जीवा क्या करता है? जीवा को भोजन को मिलाने, चबाने में सहायता प्रदान करता है। और इसका जो होता है स्वाद का पता बताता है। किसका? स्वाद का। तो जीवा के अग्र भाग से मीठे स्वाद, पश्च भाग से कड़वे स्वाद, और पार्श्व भाग से खट्टे, और अग्र से कुछ पश्च क्या होगा? ठीक है, यहाँ कहाँ ना पढ़ा होते। आगे दांत से कुछ चीजें बता रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। दांत से कुछ चीजें बता रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। अभी क्वेश्चन पूछिए, समझना कि दांत सफेद का ही होता है, करिए दांत होना चाहिए, तो उसे इनेमल, किसके कारण? इनेमल के कारण दांत क्या होता है? सफेद होता है। ये हम बताए नहीं थे, लेकिन फिर बता दे रहे। अब दांत से कुछ और चीजें बता रहे, सुनो। दांत का अध्ययन, यानी कि जिस भाषा में, जिस शाखा में हम दांत का अध्ययन करते हैं, उसे हम ओडोंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। ना, ओडोंटोलॉजी। तो दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी, याद रखना। दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। दांत का अध्ययन ना, दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। अब बात आती है, तो अगर हम दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी करते हैं, इतना क्लियर हो गया। तो दांत बना किससे है? अंदर का भाग किससे बना होता है? बाहरी का भाग किससे बना होता है जो इतना मजबूत होता है? ठीक है, तो जो दांत का बाहरी भाग होता है, कौन सा? बाहरी। दांत का बाहरी भाग कैल्शियम एपेटाइट। किसका? कैल्शियम एपेटाइट। कैल्शियम एपेटाइट, ठीक है, कैल्शियम एपेटाइट। अब दांत का बाहर वाला कैल्शियम एपेटाइट है, अंदर वाला का है, उसे कहते हैं कैल्शियम फास्फेट। क्या कहते हैं? तो दांत का अंदर, दांत जो अंदर वाला भाग होता है, इसे क्या कहते हैं? कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट। और दांत मजबूत किसी कारण होता है? इनेमल का, इनेमल मजबूत, वाइट इनेमल कारण होता है। ठीक है, दांत जल्दी हैं, दांत मजबूत, सफेद की मजबूत, मजबूत और सफेद दोनों। ठीक है, दांत क्यों टूटता क्यों है? इसके कारण दांत टूटता है। ठीक है, जो होता है ये होता है इनेमल। कोई बात नहीं है, ठीक है। तो दांत का जो मजबूत वाला भाग होता है, जो सफेद होता है, उसे हम कहते हैं इनेमल। क्या कहते हैं? इनेमल। इतना चीज हम नहीं बताया था आपको, फिर से बता दिए। ठीक है, तो दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। और दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। और दांत का बाहरी भाग किससे बनाता है? कैल्शियम एपेटाइट, कैल्शियम एपेटाइट। और दांत का आंतरिक भाग कैल्शियम फास्फेट। एपेटाइट थोड़ा एपेटाइट जो होता है कैल्शियम फास्फेट से थोड़ा मजबूत होता है, कठोर होता है। कठोर अलग होता है, मजबूत अलग होता है। नहीं, बड़ा दिल के कठोर है। कठोर मतलब अच्छो बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे जो पहुंचेगा चाप देगा, टिक टाक, मतलब कुछ देगा उसे। ठीक है, सही बात है यही। जब यही सुनो, जब हमारे दांत का इनेमल, जब हमारे दांत का इनेमल गड़बड़ होता है, दांत हमारा झरना शुरू हो जाता है। इनेमल जो होता है हमारा मशहूर उपाय है ना। तो जब दांत हमारा होता है, सुनो, जो दांत होता है, जब इनेमल, दांत का इनेमल खत्म होता है, धीरे धीरे खत्म होता है, तो हमारा दांत क्या होता है? झरने लगता है। ठीक है, अब हम आते हैं दांत के सूत्र पर, और दांत को कैसे कैसे गिना जाता है। ठीक है, तो इतना क्लियर है। दांत का अध्ययन क्या कराता है? ओडोंटोलॉजी। दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी। और दांत का बाहरी भाग किससे बनाता है? कैल्शियम एपेटाइट। किससे? कैल्शियम एपेटाइट। और दांत का अंदर वाला भाग कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट। और दांत मजबूत और सफेद कैसे होता है? इनेमल।
इन्हें मिला। इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं कि दांत कितने प्रकार से होता है, कैसे कैसे होता है। ठीक है, कंपटीशन एकदम बड़ा तेज होता है इसे। ठीक है, अब हम दांत के प्रकार, किसका, दांत के प्रकार। ठीक है, तो दांत हमारे 4 प्रकार से, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। कृंतक, प्रदनक, अग्रवर्धक, अग्रचवर्धक, नहीं, और अरे पहले चवर्धक कहां से? ठीक है, अब देखो सुनो, कृंतक, प्रदनक, अग्रवर्धक और चवर्धक। कृंतक, प्रदनक, अग्रवर्धक और चवर्धक। अग्रचवर्धक, चवर्धक हो गई। जो हमारी जीवा है वो च को लोड नहीं ले पा रही है, उसे कुछ चबाना है। ठीक है, तो सही बात है, भूख लग चुकी है। देखो, कृंतक, प्रदनक, अग्रचवर्धक और चवर्धक 4 प्रकार से दांत होते हैं। कृंतक को इंग्लिश में कहते हैं इंसीजर, प्रदनक को कहते हैं केनाइन, और अग्रचवर्धक कहते हैं प्रीमोलर, और चवर्धक कहते हैं मोलर। इसी से हम दांत का सूत्र बनाते हैं, इसी से क्या करते हैं, दांत का सूत्र बनाते हैं। अब आपको पता हो कि कैसे इसे हम गिनते हैं, क्या करते हैं, कैसे इसे हम गिनते हैं। सुनो, आपका ऐसे मसूड़ा है, ठीक है, आपका नहीं है तो मसूड़ा मान लो इस प्रकार से अगर है, ठीक है, तो आप मसूड़े क्या करेंगे, 4 भागों में बांट देंगे। कई भागों में? 4 भागों में। ये ऐसे, मतलब 1, 2 और 2 ऊपर का, क्या करेंगे, 2 ऊपर का। अब हम दांत गिनेंगे, क्या करेंगे, दांत को गिनेंगे। स्पष्ट है, समझ में आ रहा है? देखो, दांत को गिनेंगे पहले कैसे, पहले नीचे वाले जबड़े के दांत को गिन लो। आप क्या करो, नीचे वाले जबड़े के दांत को गिन लो। तो गिनने का तरीका, अपने अंगूठे के नाखून कैसे बीचे बीच धंसा दो, ऐसे लखन कर ऐसे ना कर काटे, ऐसे करता है ना। जब ऐसे धंसा दोगे तो आप जब ऐसे फैलाओगे, पहले क्या होगा, कृंतक दिखेगा, कृंतक। अरे हमें क्या देख रहे हो, आप अपना अपना गिन लो। ऐसे ऐसे नहीं गिनना है, हम दिखाते हैं। ये देखो, मान लो ऐसे कर लो। जब ऐसे करोगे, आपका जो दांत है ऊपर और नीचे का जबड़ा क्या होगा, पूरा बराबर दांत बैठ जाए। नहीं, और ना समझ, ऐसे कर देख लो, दांत दिखाई देख लो। ठीक है, तो ऐसे जब आप करोगे, जब ऐसे आप करोगे तो ऐसे बीचे बीच जब नाखून फंसाओगे, पहले का हो कृंतक का, कृंतक ना। अपना समझ में देखा, पहले का कृंतक, आगे कई 2 कृंतक, नीचे वाले जबड़े में कई 2, प्रदनक 1, क्या, प्रदनक 1, अग्रचवर्धक 2 और चवर्धक। ठीक है, चवर्धक कई ठो, 3 ठो। अब सेम इस बार भी होगा ना। अगर मान लो इस बार में कर दे, कृंतक, प्रदनक ना, अग्रचवर्धक और कृंतक को ऐसे बनाओ। ठीक है, ना। अब सुनो, मान अब क्या करोगे, अब देखो दोनों बन गया, तो यानी कि हमें क्या हुआ, नीचे वाले जबड़े में कृंतक कितना है, नीचे वाले जबड़े में कृंतक 2, नीचे वाले जबड़े में कृंतक कितना है, 2, मतलब अगुवाई वाला कितना है, कृंतक 2। उसके बाद फिर भैया केनाइन कितना है, 2 1, फिर उसके बाद 2, फिर 3। ठीक है, ऐसे 2, मतलब कृंतक कितना दांत, 2 दांत होता है, और प्रदनक कितना 1, और अग्रचवर्धक कितना 2, और चवर्धक कितना 3। तो हम क्या करें, मसूड़े के एक जबड़े को निकाले हैं ना, एक जबड़े को निकाले हैं, तो हम कितने भागों में से बांटेंगे, 4, 1 2 उसके 3 4। ठीक है, तो अगर मान यहाँ गुणा करो, 4
4 4 4। देखो 4 दूनी 4 एका 4 दूनी, फिर 4 क्या आई जोड़ा 8 4 12 8 20 12 कोई दांत हुआ 32 था। इतना क्लियर है? आज 32 दांत ना। अब सुनो क्या हुआ हाँ देखो भैया, अब 32 दांत आया। अब इसमें से आपको पूछा जाएगा कि बच्चों में किसका दांत नहीं होता है, बच्चों में कौन सा दांत नहीं होता है ना। ऐसे आप लिखोगे 2 1 0 3 ऐसे लिखा जाता है ना। तो बच्चों में कौन सा दांत नहीं होता है? अग्र। कौन सा दांत? अग्र चवड़क बच्चों में नहीं होता है। समझ में आया? अग्र चवड़क बच्चों में नहीं होता है। तो ऐसे दो क्वेश्चन, कौन सा दांत बच्चों में नहीं पाया जाता और कौन सा दांत 20 या 25 वर्ष में निकलता है, जिसे हम अक्कल दांत कहते हैं। किसे? अक्कल दांत। आप सुने हो अक्कल दांत किसे कहते हैं ना? अक्कल दांत नहीं सुने हो? तो देखो अभी आप लोग जाके घर दांत गिनना, तो आप में चवड़क पूरी तरह से नहीं आ रहा होगा। 3 चवड़क नहीं है, सही बात है नहीं? मतलब 3 3 6 3 9 3 12, सही बात है नहीं? एक जबड़े में 3 है ना, तो आप जाके गिरोगे मतलब गिनोगे जब, तो चवड़क आपका पूरा नहीं आया होगा। जाके गिन लेना, कर बताना घर पे कि किसका दांत 32 है। हमारा तो 32 आया है। हमारा 32 आया, हम गिने थे। हम एक ऐसे गिने थे, ऐसे हम गिने थे तो गिन लेते ना, तो हम शीशे लेकर के उसे गिने थे तो पूरा बताया था। शीशा लेके इसे लेकर आ करके ऐसे गिने थे खूब बढ़िया से। ठीक है सुनो, तो जो अक्कल दांत होता है वो चवड़क का तीसरा निकलता है। कब निकलता है? तीसरा। ऐसा तो मोलर के थर्ड को, किसको? थर्ड, यानी कि मोलर के तीसरे वाले दांत को क्या कहते हैं? अक्कल दांत। क्या कहते हैं? अक्कल कहते हैं। जब ये तीसरा दांत निकलता है तब बुद्धि बढ़ती है, दिमाग आता है। सच्ची में नहीं होता, ये कहावत है। अब किसी किसी पर लागू हो जाता है, किसी किसी पर नहीं लागू हो जाता, वो बात अलग है। जैसे अब आप लोग अगर समझ रहे हो हमारे पास दिमाग नहीं है, तो इसका मतलब अक्कल दांत अभी नहीं आया है। ठीक है, तो एक चीज और सुनो, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों में कौन सा दांत नहीं होता है? अग्र चवड़क। बच्चों में कौन सा दांत नहीं होता है? अग्र चवड़क। ठीक है, अग्र चवड़क बच्चों में नहीं पाया जाता। इतना क्लियर हुआ? एक चीज और जाने होंगे कि दांत निकलने पे बुखार बड़ा तेजी होता है। और ये हमारे शरीर और सबको होता है, बुखार बड़ी तेजी से होता है दांत निकलने से। सुनो, जब जैसे अब मान लो आपको थोड़ा सा सुई चुभा दे ना, तो दर्द होता है। ठीक है, जैसे आप गिर गए हो, एक्सीडेंट हो गया, लग गया है, आपको चोट लग गई है, तो अगर आपको दर्द हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बुखार भी महसूस होता है, थोड़ा थोड़ा बुखार भी महसूस होता है। तो अगर हमारे शरीर में जब कोई नया अंग विकसित होता है या फिर कहीं से कोई अंग में गड़बड़ी आती है, तो हमारे शरीर में हल्का सा बुखार हो जाता है।